सो हेलो 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 एवरीवन। सो अभी हम देखेंगे कि पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। पावर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 11th में जाओगे या फिर जब भी आप ग्रेविटेशन के सम सॉल्व करोगे, आपको पावर्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे और उस टाइम पे आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पावर के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें 10⁻⁻19 होता है, 10⁻⁻6 होता है। इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। सो इट इज़ 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻²। ठीक है, लॉस ऑफ इंडाइसिस। मैंने इसके पहले वीडियो जो बनाई उसमें मैंने बताया इसको कैसे करना है। तो क्या होता है कि दोनों 10 है, तो ये वाला 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 10⁻²। पॉजिटिव वाला नंबर कभी भी इंटरचेंज होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला नंबर कभी भी इंटरचेंज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा रेज टू पावर में। सो इफ दिस इज 10⁻² एंड इफ आई सेंड इट अप इट विल बिकम 10⁻²। सो व्हाट विल हैपन, so greatly sorry, it will become 10⁻². Yes, it will become 10⁻². So now what will happen, so ये ऊपर चले जाएगा, it will become 10⁻³ पहले से था, अब ये 10⁻² हो गया, so it has become 10⁻³ थोड़ा और बेसिक्स में अगर जाओगे तो पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसको करते हैं। 10⁻³ था, 10⁻² ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻²। फिर इन दोनों को हम लोग एक कर देते हैं, 3 - 2, ये हो गया 10⁻1। ओके, सो इस तरीके से आपको ये काम करेगा। तो 3 - 2 आपका 10⁻1 इज 10 ओनली। ओके, फिर 10⁻9 डिवाइड बाई 10⁻²। अब 10⁻² को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻²+2। तो बाय द सेम लॉ इट विल बी 10⁻9 + 2 10⁻11। आई होप ये समझा आपको। फिर आगे देखेंगे, अगर ये अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे डालूंगा, इसको तो ऐसे रख दूंगा, इसको नीचे डाल दूंगा। तो 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻5। 10⁻² नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻2+2। सो ओवर हेयर 10⁻5 + 2 इट विल बिकम 10⁻3। 1 डिवाइड बाई 10⁻3, ऊपर वाला 10⁻2 जब नीचे आ जाएगा तो इधर ऊपर कुछ नहीं बचेगा। बेसिकली इसको मैं आई कैन राइट इट एज 10⁻2 × 1। अगर ये नीचे चले गया, क्योंकि 1 को आप कभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन नो रेस्ट्रिक्शन, 1 को तुम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 1 विल रिमेन ओवर देयर। एंड अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में अगर कोई बच्चा देखना चाहता है, इट विल 1 डिवाइड बाई 10⁻5। जब 10⁻2 नीचे गया इट बिकम 10⁻2+2। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, फिर आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा इट विल बी -5 + 2। ओके, सो दैट इज हाउ वी रीच्ड ओवर देयर। अब आगे देखते हैं। सो अब हम थोड़े रियल लाइफ वैल्यूज से डील करेंगे। सो लेट्स से एक है 5 10⁻11 डिवाइड बाई 25 10⁻19। ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई है तो पिछली क्लास का भी आपको हेल्प होगा। तो 5 और 25 है, तो सबसे पहले तो 5 1 × 5 हो जाएगा, 5 5 × 25 आ जाएगा, फिर 1/5 इंटू। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पावर कभी रहने नहीं देने का। हाँ, ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया था कि उसको नीचे डाल दिया था। ओके, और डिनोमिनेटर में पावर था, बट वी ऑलवेज ट्राई टू सेंड इट अप। ओके, इसको भी अगर आप चाहो ना, ये 10⁻³ को ऊपर भेज दोगे तो इट विल बिकम 1 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻3 बचेगा, तो आंसर विल बी 10⁻3। ओके, इसका फाइनल आंसर विल बी 10⁻3। 10⁻3 इज 1000 को 10⁻3 बोलते हैं। सो नाउ what we can do over here, we can send this -19 over there, so it will become 10⁻11 plus 19. I hope this part is good. So now what we are left with, -11 plus 19 it will become 8 divided by 5. So I hope this part is good. So इसका ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद अच्छा, मैं देखता हूँ कि बच्चे प्लस माइनस हमेशा मिस्टेक करते हैं। ऑलवेज टेक केयर कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्लस माइनस के रूल को भूलो मत। सो फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे करोगे, सेम 2 3 × 6 2 4 × 8, तो इट बिकम 4/3 इंटू ये 10⁻23 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, -23। करेक्ट, प्लस था तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो समवन कैन राइट इट एज 4/3 इंटू 10⁻36। आई होप ये ठीक है। अच्छा, ये जो 6 10⁻23 ये क्या होता है, ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। एक मोल में कितने एटम होते हैं, जैसे समझ लो एक मिठाई का डब्बा है, उसमें लड्डू भरने हैं, तो मिठाई के डब्बे में एक स्टैंडर्ड डब्बे का साइज़ जितना होता है उसमें उतने लड्डू आ सकते हैं, उससे ज़्यादा लड्डू आ नहीं सकते। लेट्स से इतना बड़ा अगर मिठाई का डब्बा है आपका, इतना बड़ा,
तो इसमें हो सकता है 4 आ जाए, अगर इतना बड़ा है तो इसमें 6 आ जाए, ठीक है। तो डब्बे के साइज़ पे डिपेंड करता है कितना लड्डू आएगा, ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, अदरवाइज लड्डू टूट जाएगा, कोई भी कस्टमर टूटा हुआ लड्डू एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसी तरीके से मोल में क्या होता है, मोल को आप समझ सकते हो कि मोल एक डब्बे की तरह है जिसके अंदर हम एटम रखते हैं। अगर कोई कहता है 1 मोल, तो उस डब्बे के अंदर कितने एटम है, 6 × 10⁻³ ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे टीचर इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। सो मेरा टीचर नहीं कर पाता था। सो आई होप ये समझा आपको, ठीक है। तो अगर कोई कहता है 1 मोल ऑफ एटम है, इट मीन्स कि एक डब्बा है जिसके अंदर 6 × 10⁻³ एटम है, डेट इज़ 1 मोल। मतलब 1 मोल एक क्वांटिटी है, ओके। जैसे हम कहते हैं ना, एक डब्बा लड्डू का दे, मतलब अगर समझ लो 6 लड्डू वाला डब्बा है, तो आपको एक डब्बे लड्डू में कितने लड्डू मिलेंगे, 6 लड्डू मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम दो, तो आपको 1 मोल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम मिलने वाले, 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सो इस तरीके से ये है, तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा, फाइन। फिर उसके बाद आगे देखते हैं 1.6 × 10⁻19 9 × 10⁻31। अब ये नंबर बहुत अच्छे नंबर है। 1.6 × 10⁻19 क्या है, जो 11th-12th में उनको पता होना चाहिए। इट इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड में, एंड दैट इज़ 1.6 × 10⁻19। 9 × 10⁻31 किसका है, किसी को पता है? सो इट इज़ एक्चुअली द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट इज़ अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10⁻31 kg, ओके, दैट इज़ अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाउ इस वाले को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ओके। इसको आप सॉल्व कर देना, और ये पावर वालों कैसे करोगे, 10⁻19 -31 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +31। आई होप दिस पार्ट इज गुड बच्चों। फिर 1.6 / 9.1 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, फिर वो 212 हो जाएगा। आई होप ये वाला बात आपको समझा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज ऑफ प्रोटॉन को बोल सकते हो, क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया, आई फाउंड दिस नंबर। इट्स अ वेरी बिग नंबर है, ओके। सो what does it actually tell you? It tells you that the charge of electron, the magnitude of charge of electron is this many times smaller than the charge of than the mass of electron, ठीक है। तो उसके मास के कंपेयर में उसके पास बहुत कम चार्ज है, that is what it tells you। so या फिर मैंने उल्टा कह दिया, ग्रेटली सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया यहाँ पर। सो इट इज़ व्हाट डज इट टेल यू, कि उसके चार्ज, उसके मास के मुकाबले उसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है छोटा सा, उस मास के मुकाबले उसके पास जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाट रेशियो टेल्स यू। रेशियो टेल्स यू कंपैरिजन। रेशियो है मतलब कंपेयर कर रहे हो आप दो चीज़ों को, ठीक है। लेट्स से आप भानु की हाइट, मेरी हाइट को क्या कहते हैं कि रवि की हाइट से डिवाइड कर रहे हो। व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर कंपेयरिंग द हाइट्स ऑफ रवि एंड भानु। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कभी। सो आई होप ये समझा आपको, फाइन। सो इसको अगर कभी ना एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 1.6 बेसिकली 16 और दिस इज़ 91। 16 और 91 में क्या रिलेशन होगा, 16 5 कितना होता है, 16 5 80 होता है, ओके। 16 6 कितना होगा, फिर 96 होगा, ठीक है। तो इट विल बी 5.7 के आसपास। इसका आंसर इट शुड बी बिटवीन 5.7, ओके। सो नाउ अब हम लास्ट वाले को देखते हैं। सो इसको कैसे करोगे आप, इसको करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो आप इनको ऊपर भेज दो, या तो पहले ऊपर सॉल्व करके छोटा कर लो, फिर बाद में नीचे वाले को ऊपर भेज दो। तो मैं कैसे चूज़ करता हूँ इसको, पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। तो कैसा छोटा हो जाएगा, 10⁻12 और -5 टू बिकम 10⁻12 -5 डिवाइड बाय 10⁻13 -2। तो इससे क्या होगा कि हमारे नंबर छोटे हो जाएंगे। So it will become 10⁻7 डिवाइड बाई 10⁻−15। आई दिस पार्ट इज गुड। फिर 10⁻−15 को ऊपर भेज देना, इट विल बिकम 10⁻22 7 + 15। आई होप यहाँ तक आप कर सकते हो, ओके। फिर ये क्या है, 1.67 10⁻⁻27 kg। ये क्या है आपका एनिमल, दिस इज एक्चुअली द मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। कौन ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। -27 इज़ अ स्मॉलर बिगर नंबर देन दिस। और ये नीचे क्या है, दिस इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1.67 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻
-27 + 31 कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा नंबर है, इसलिए मैंने ये सब क्वांटिटी डिस्कस किया आपके साथ। इट विल बिकम 10⁴। सो इतना टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये नंबर कितना हो जाएगा? 167। अगेन इट विल बी समवेयर अराउंड 5। ओके, 5 मतलब 5 × 10⁴ मतलब इट विल बी 50,000। ओके, सो द मास will it? No, it will not be 50,000. तो 5 नीचे रहेगा। सो वी कैन से थिंक इन टर्म्स ऑफ 2500 टाइम्स। यस, समवेयर ओवर देयर। सो इतना बड़ा क्या बोलते हैं आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको अच्छे से सोचोगे। सो लेट्स से कि अगर इसका आंसर क्लोज टू 1/5 आया, 1/5 इट्स 0.2 × 10⁴, it will become around 2000. Okay, so the mass to proton is 2000 times heavier than the electron. So that is what we can conclude from here. 1/5 is not 0.2. 1/5 is it 0.2? It is 0.2, I think. Yes, correct, we are correct. So now I hope कि आपको ये सारी बातें समझ गई होंगी। So I hope कि ये सब आपको आ गया होगा। So take care that you do it very well. ओके, कुछ मिस्टेक होगा मेरे एक्सप्लेनेशन में तो मुझे बताना। ओके, आई विल बी हैप्पी टू सी डैट। सो ओवरऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही हमको। फाइन। सो आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड टाइम। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। ओके, सो हैव अ वेरी गुड टाइम एवरीवन।